इस बार पहले के एग्जाम से डिफरेंट ये है कि इस बार कैलकुलेटर अलाउ था। क्या है, कैलकुलेटर और आईएएस कोड भी दिया गया था, साइड में आईएएस कोड दिया गया था। तो जो एग्जाम हुआ है इस पे डिस्कस करने वाले एसएससी जेईई के बारे में। इन फ्यूचर जो भी स्टूडेंट्स एसएससी जेईई को टारगेट करने वाले हैं और जो भी स्टूडेंट्स अभी एग्जाम देकर आए, तो कैलकुलेटर का देने का सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। पहली बात इस चीज का डर रहता है कि 200 क्वेश्चन मैं 200 क्वेश्चन तक पहुंच जाऊं, 200 क्वेश्चन को देख लूं, ये बड़ी बात है, अपने आप में एक बड़ी बात होती है 200 क्वेश्चन तक पहुंचना, दिन आफ्टर क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो एंड आपका क्या है, आपका आरसीसी वगैरह न्यूमेरिकल ही होता है, तो वहां से उतना कम क्वेश्चन आए थे मेरे शिफ्ट में। एसएससी जेईई का एग्जाम 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक लगभग 8 शिफ्ट में था। वंस अगेन गाइस, मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सर सूर्य। आज के कंप्लीटली अभी हाल में जो एग्जाम हुआ है इस पे डिस्कस करने वाले एसएससी जेईई के बारे में। इन फ्यूचर जो भी स्टूडेंट्स एसएससी जेईई को टारगेट करने वाले हैं और जो भी स्टूडेंट्स अभी एग्जाम देकर आए हैं उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं। एसएससी जेईई का एग्जाम 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक लगभग 8 शिफ्ट में था और मेरा भी एग्जाम था। मैं आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, क्या सारी चीजें हैं। आप लोग कमेंट, क्योंकि लास्ट में कमेंट करेंगे पूछेंगे, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले बता दूं, एसएससी जेईई का एग्जाम में 200 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपका प्री की बात की जा रही है। तो प्री में 200 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 50 का रीजनिंग होता है, 50 का जीके जीएस होता है एंड 100 नंबर हमारा टेक्निकल का होता है। ये सारी चीजें आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैंने बता दिया। इस बार का क्या हुआ है इंडियन स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले जो हमारा एसएससी का एग्जाम लेने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन कैसे जो हमारी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी थी वो हमारी क्या है, टीसीएस थी। इस बार क्या है, जैसा कि आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा कि एसएससी में बवाल हुआ था, तो जो हमारी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है वो चेंज हुई था। ईडीक्यूडी द्वारा पेपर लिया गया है। पेपर का पैटर्न डिफरेंट हो गया है और कैसे डिफरेंट हुआ है इसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में पहले जो क्वेश्चन आते थे उसका एक सिलेबस था, एसएससी का सिलेबस तो अब भी है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें पूछी जाती थी। ओके, जैसा कि एस्थेटिक अरेंजमेंट हो गया और आपका अल्फाबेटिकल सीरीज कैलेंडर वगैरह से, मतलब थोड़े थोड़े क्वेश्चन सारे आसान से आते थे। लेकिन इस बार के एग्जाम में ये हुआ कि जो एग्जाम कराने संस्था है जैसे कि बदल गई है, इसने क्या किया कि कुछ सिंपल मैथ के क्वेश्चन भी पूछ लिए। जैसा कि रीजनिंग में मैथ और रीजनिंग इसका जो सिलेबस है उससे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन बहुत हाई क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, लेकिन हाँ, ये मैथ के सिंपल इंटरेस्ट वगैरह के और कंपाउंड इंटरेस्ट के और साथ ही साथ परसेंटेज वगैरह की क्वेश्चन को भी ऐड कर दिया गया था। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, इस बार रीजनिंग में जैसा कि पहले स्टूडेंट्स जो बहुत सारे क्वेश्चन करते थे, तो मतलब मैं भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाया हूँ, तो लगभग 50 में 46-47 नंबर आराम से आ जाता था अच्छे से सिलेबस को कवर करने के बाद। बट इस बार क्या है कि इस बार मैं नहीं कह सकता कितने ज्यादा नंबर किसी की आ पाएंगे। रीजनिंग की बात कर रहा है क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चन पूछने का लॉजिक ही बदल गया है। लॉजिकल रीजनिंग पूछी गई, स्टेटमेंट वाइज भर भर के क्वेश्चन आया है। रीजनिंग में बहुत कम टाइम लगता था, लगभग स्टूडेंट्स को 50 क्वेश्चन करने में 35 से 40 मिनट लगता था। लेकिन इस बार के क्वेश्चन को पढ़ने में ही, समझने में ही और लॉजिक के अकॉर्डिंग आंसर देने में ही टाइम लगता था। मतलब मेरा तो 50-55 मिनट लग गया था यार शुरुआत के टाइम में ही रीजनिंग को करने में। कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ भी रखा था, तो सारी चीज बताऊंगा एट द एंड, अपने बारे में बताऊंगा। पहले मैं सारी चीज को समझा देता हूँ। रीजनिंग की बात ये रही, रीजनिंग सिलेबस में जो सारी चीजें मेंशन है एसएससी के, उससे डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं था, इजी था, बट समझने लायक था क्योंकि नए तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और नए तरीके के क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं टाइम आपको देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें रीजनिंग में रही। और जीके जीएस की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट, जीके जीएस में क्या है, जीके जीएस का जो लेवल रहा है वो पहले ही जीके जीएस का लेवल बहुत हाई रहता था एसएससी जेईई के। मतलब 50 क्वेश्चन में यदि 25 क्वेश्चन कर दिए, 28 क्वेश्चन, मतलब 20-22 नंबर आ गए तो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है इतने नंबर। बट इस बार भी लेवल और बढ़ा दिया गया है, लेवल बहुत बढ़ा दिया गया। मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे, हवा ही नहीं लग रही। सही बात बताई तो मैंने क्या है, मैं अपना बताता हूँ, लगभग मैंने 22-25 क्वेश्चन किए। 25 से तो मैंने क्वेश्चन कम ही किया, मुझे याद नहीं है खैर एग्जैक्ट, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन मैंने भी अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन का समझ ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि जो आपका जीके जीएस का लेवल था ये भी थोड़ा एडवांस था। बाकी अब मैं बात करता हूँ टेक्निकल की। 3 पोर्शन होते हैं भाई, पहले बता दिया। रीजनिंग हो गया सर, रीजनिंग हो गया, उसके बाद हमारा क्या है कि जीके जीएस हो गया, देन आफ्टर हमारा क्या है, ये टेक्निकल हो गया। तो टेक्निकल में क्या पूछा गया था, टेक्निकल में हर शिफ्ट में पूछा जाए तो जैसे पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट हुई तो दोस्तों से पूछा गया, तो उन्होंने कहा रीजनिंग क्या है, फ्लूइड पढ़ लो, फ्लूइड में बहुत सारे न्यूमेरिकल आ रहे हैं। इस बार कुछ डिफरेंट हुआ है। मैं आपको एक चीज मेंशन करने वाला हूँ। इस बार क्या हुआ है कि जो चीज मैं बताना भूल गया हूँ, इस बार पहले के एग्जाम से डिफरेंट ये है कि इस बार कैलकुलेटर अलाउ था। क्या है, कैलकुलेटर और आईएएस कोड भी दिया गया था, साइड में आईएएस कोड दिया गया था, तो कैलकुलेटर भी अलाउ था। तो कैलकुलेटर अलाउ कर दिया गया था, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता कि सीबीटी 1 में कैलकुलेटर दे दे। तो ये सारी चीजें थी। तो इस बार आप ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर कहीं ना कहीं एग्जाम देने वाले हैं, इस बात को नोटिस में भी मेंशन नहीं किया गया था। बाकी क्या कैलकुलेटर अलाउ था। अब जब फर्स्ट शिफ्ट में जो बच्चे ने एग्जाम दिया,
कुछ को तो मालूम ही नहीं चला कि कैलकुलेटर था, कुछ ने बाद में देखा, मतलब इंटरफेस शो हो रहा था तो कुछ ने यूज किया, तो बात चली कि हाँ कैलकुलेटर अलाउ है। तो हम लोग लास्ट शिफ्ट में एग्जाम दिए तो हम लोगों ने कैलकुलेटर क्या यूज किया। तो कैलकुलेटर का देने का सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। हाँ, तो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, अच्छी बात है। और ज्यादा टफ क्वेश्चन न्यूमेरिकल के नहीं पूछे गए, लेकिन आपको मैं बता दूं जो टेक्निकल के क्वेश्चन आए हैं, मेरे शिफ्ट की बात की जाए, क्योंकि मैंने सारे शिफ्ट का नहीं दिया, लेकिन दोस्त वगैरह जो बता रहे थे, ये क्या है, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब हर सब्जेक्ट का बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में जाके पूछा है। ऐसा इसका पीछे रीजन ही है डी स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले जो ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बॉडी जो हमारे एग्जाम को कंडक्ट कराती थी, वो कई सालों से इसका एग्जाम ले रही थी। जो एक एग्जाम एक टेक्निकल एग्जाम है तो इसका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्वेश्चन को समझना, पैटर्न और क्वेश्चन को पूछना, तो वो सारी चीजें थोड़ा बहुत डिफरेंट रही है, क्योंकि जो नई संस्था है एडीक्यूटी, इसको नई ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको इतना खास जानकारी नहीं, खैर एक्सपीरियंस हो जाएगा। बट क्वेश्चन भी इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन टेक्निकल में नहीं पूछे गए। बट मैंने बताया रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए एंड और टेक्निकल में मतलब नॉन टेक में आपके जीके जीएस की बात की जाए तो जीके जीएस का भी हाल मैंने बता दिया है। अब मैं बात करता हूँ अपने बारे में। बाकी आप क्वेश्चन में कोई डाउट्स रहता है तो एसएससी से रिलेटेड आप डाउट जरूर पूछ लीजिएगा। एंड अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन मैं बता दूं कि रियल में मैंने 138 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। जैसा कि मैं सोच के गया था स्टूडेंट्स, मैं 150 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को एनालिसिस करके मैंने चीज़ों को देखा था। खैर अभी मेरी कंप्लीट प्रिपरेशन एसएससी जी की नहीं हुई थी, फिर भी ऑलमोस्ट मैंने लगभग सब्जेक्ट पढ़ रखे थे। तो मैंने 138 क्वेश्चन यार अटेम्प्ट किए हैं। एंड इन दिस वीडियो मैं इतना बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स इन फ्यूचर कहीं ना कहीं जे को टारगेट करें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि आपका भी एग्जाम एसएससी जी का हर बार होता है, तो आपको भी एग्जाम देना है। बाकी ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ तो 120 मैक्सिमम 122 गई थी जनरल की, और ओबीसी की डिफरेंट होता है कैटेगरी वाइज। तो कट ऑफ डिपेंड करती है कि पेपर कैसा था, लेवल कैसा था, एंड साथ ही साथ हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए थे और वैकेंसियाँ कितनी थी। तो बहुत सारे फैक्टर पे कट ऑफ डिपेंड करती है। देन आफ्टर क्या है, अभी आंसर की आ जाएगी तो मिला लेंगे कितने क्वेश्चन सही हैं। खैर मैं जहाँ तक टारगेट करके गया था कि 150 क्वेश्चन प्लस अटेम्प्ट करेंगे, तो गलत होना तय है, जाहिर सी बात है, गलती इंसान से होती है। तो मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। खैर क्वेश्चन थोड़ा कम हो गया था, बट खैर कोई नहीं, बच कर कह सकते हैं हम। प्रयास था, मैं मॉक टेस्ट वगैरह देता था, अच्छे नंबर आते थे। लेकिन ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ लिया गया था कुछ अलग तरीके से, ये थोड़ा माइंड को डाइवर्टिंग करने वाला था, क्योंकि टाइम टेकिंग हो गया था। टाइम का खेल होता है, एसएससी जेईई में मेन चीज होती है। देखिए नॉलेज होना एक सही चीज है, लेकिन नॉलेज के साथ सही कम समय में उस नॉलेज का यूज करना, ये एसएससी में जरूरी होता है। आपको कोई चीज आ रही है, ये अच्छी चीज नहीं है। कम समय में उस चीज को अप्लाई करना, कम समय में उस चीज का आंसर देना, ये बड़ी बात होती है। तो 2 घंटे में 200 क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। पहली बात तो इस चीज का डर रहता है कि 200 क्वेश्चन तक पहुंच जाऊं, 200 क्वेश्चन को देख लूं, ये बड़ी बात है, अपने आप में एक बड़ी बात होती है 200 क्वेश्चन तक पहुंचना, दिन आफ्टर क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इतना ही रहा। बाकी कोई डाउट्स रहता तो पूछ लीजिएगा। बाकी स्टूडेंट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरआरबी की जेई वैकेंसी आई है, अभी 2-3 महीने में इसका भी एग्जाम हो जाएगा। मैं बता दूं मेरा भी एग्जाम लखनऊ में ही था, सेंटर आया था, मैंने यही फिल किया था। तो बाकी जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम हो गया है वो आप बता सकते हो कि मेरी इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने इतना ही क्वेश्चन किया ऑलमोस्ट। बाकी अब फर्स्ट अटेम्प्ट था, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। प्रयास मैंने पूरा किया था, मॉक वगैरह में अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन थोड़ा 10-12 क्वेश्चन मैंने कम अटेम्प्ट किया। मुझे इस बात का दुख नहीं है, दुख क्या होगा, जैसा क्वेश्चन का लेवल हर शिफ्ट में अलग अलग रहता है। मैंने देखा था क्वेश्चन क्या है, फ्लूइड वगैरह से क्वेश्चन आए ही नहीं थे। कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे थे, आरसीसी भी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करके गया था, क्योंकि सोचा था कैलकुलेटर अलाउ रहेगा तो बहुत सारे भर के क्या है न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, और फ्लूइड में न्यूमेरिकल होता है, एंड आपका क्या है, आपका आरसीसी वगैरह न्यूमेरिकल ही होता है। तो वहाँ से उतना कम क्वेश्चन आए थे मेरे शिफ्ट में। तो खैर कट ऑफ जितनी जाएगी और रिजल्ट आएगा तो सारी चीज़ें होगी। बाकी यार पढ़ाई लिखाई करते रहो आप लोग। मिलते नेक्स्ट में। मैं वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए। बाकी क्या सारी चीज़ें हैं आप जानते हो, अच्छे से मेहनत करो, मैं भी मेहनत करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट में। कोई डाउट्स रहता है तो पूछ लेना। मैंने जहाँ तक मुझे जो अनुभव हुआ एसएससी जेईई के बारे में कि चीज़ें थोड़ा डिफरेंट हो गई हैं, पहले के जैसा नहीं है। बाकी अब इसका कट ऑफ का एनालिसिस करना थोड़ा टफ है, क्योंकि हर शिफ्ट में कुछ अलग ही लेवल की चीज़ें चल रही है। पहले बताया जाता है जीके जीएस में पॉलिटी पढ़ लो। अभी फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ, मेरे दोस्त कह रहे थे कि पॉलिटी से भर के क्वेश्चन आया, पॉलिटी पे पढ़ के गया तो क्वेश्चन ही नहीं आया, 1-2 क्वेश्चन आया। तो क्या कर सकते हो, चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, इतने शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट तक के लिए बाबा, क्योंकि टाइम मैं आपको वेस्ट नहीं करना चाहता। और कोई डाउट्स है तो कमेंट में कुछ कमेंट जरूर कर देना, बड़ा मेहनत से बनाया वीडियो।